हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आगे वाली वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली देखो, यदि हम इंडिया में ब्रिटिश रूल को देखें तो उसे दो पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो जितने पीरियड तक कंपनी ने शासन किया, और दूसरा वो जितने पीरियड तक ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया। यदि बात करें कंपनी रूल की, तो 1773 से 1858 तक कंपनी ने शासन किया। एंड 1857 की क्रांति के बाद 1858 में कंपनी रूल का डी एंड हो जाता है और जो ब्रिटिश क्राउन है वो शासन अपने हाथों में ले लेता है। बट अगर हम कंपनी रूल की बात करें तो कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चला, और इसी बीच कई रेगुलेशंस, कई एक्ट, कई चार्टर इनेक्ट किए जाते हैं। उन्हीं के बारे में बात करेंगे और उनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल था वो भी देखेंगे। एक्चुअली जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया पहला स्टेप था जिसने कंपनी की एक्टिविटी को कंट्रोल किया एंड कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को मान्यता दी। एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कहने का मतलब हुआ कि केंद्रीय शासन की स्थापना की। अब वन बाय वन प्रोविजन देखेंगे कि इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजन थे। अगर रेगुलेटिंग एक्ट के फर्स्ट प्रोविजन की बात करें तो देख सकते हो, it designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. And the first such Governor General was Lord Waring Hastings. कहने का मतलब ये हुआ कि इस रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और उसकी हेल्प के लिए एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी निर्माण किया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेरिंग हेस्टिंग। अब सेकंड प्रोविजन की बात करेंगे। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बम्बई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नर्स को इसके सबऑर्डिनेट कर दिया। अब बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के थर्ड प्रोविजन के बारे में। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो कहने का मतलब हुआ कि इस एक्ट ने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1774 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। अब बात करेंगे फोर्थ प्रोविजन के बारे में। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। तो कहने का मतलब ये होगा कि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व होने से मना किया, लोकल से उपहार या रिश्वत लेने से मना किया। अब बात करेंगे फिफ्थ प्रोविजन के बारे में। It strengthened the control of British government over the company by requiring the court of directors to report on its civil, revenue and military affairs in India। तो ये कुछ रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड फैक्ट थे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर एक्ट के साथ।